अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ दो ज़बरदस्त सी रेसिपी, शलजम का अचार और मटर पुलाव जो झटपट हम तैयार करेंगे। शलजम का अचार हमने 3 दिन पहले बनाया था और आज हम इसकी सर्विंग दिखा रहे हैं मटर पुलाव के साथ। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जल्दी ये शलजम का अचार घर में बन के तैयार होता है। खट्टा और बहुत ही मज़ेदार सा ये अचार एक दफ़ा आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ना ही धूप में रखने का झंझट है और ना ही इंतज़ार करने का। बस आपने बनाया और थर्ड डे इसको जब आप निकालेंगे तो यकीन करें ये बहुत खट्टा, बहुत मज़ेदार सा अचार बन के तैयार हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट। तो जी हमने यहाँ पर शलजम लिए हैं हाफ़ केजी और शलजम हमें अच्छे मिल रहे थे तो फ्रेश भी थे। अब हम इसको सबसे पहले छील लेंगे। तो मैं यहाँ आलू के पीलर से उठा के इसको छील लूँगी और इसके बाद इसको हमने स्लाइस में कट कर लेना है। तमाम शलजम हमने छील लिए हैं, इसके बाद आपको देखें इसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है। तो बस इनको तमाम शलजम को हमने छीलना है, काटना है और इसके बाद इसे टैप वाटर से धो लेना है। अचार को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसमें जो चीज़ें जाएँगी वो है लहसुन की कलियाँ जो हमने 10 से 12 अदद ली हैं, राई पाउडर, राई दाना यानी राई दाना हम यहाँ पर साबित ही लेंगे और इसको हल्का-सा हम ग्राइंड कर लेंगे। मतलब ये समझें कि 90% ग्राइंड करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के लिया है सॉल्ट और साथ-साथ 1 टेबल स्पून से ज़्यादा हम इसमें लाल मिर्च कुटी हुई ऐड कर लेंगे। एक सॉसपैन में हमने पानी को बॉयल बॉयल किया है और उसके बाद इसमें कटे हुए शलजम को 1 से डेढ़ मिनट या तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको बॉयल करना है। जैसे ही शलजम का कलर ट्रांसपेरेंट होता है, बस अब हमने इसको यहाँ से निकालना है और शलजम को ड्रेन कर लेना है छन्नी के साथ। तमाम एक्स्ट्रा पानी को हमने गिरा देना है। तो ये बहुत झटपट से हमें करना है और इसके बाद हम जाते हैं अब टेबल काउंटर पे जहाँ पर हमने इसकी प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले लहसुन को हमने चॉप किया और हमने एक बोल के अंदर ऐड कर लिया। कोशिश कीजिएगा काँच के बर्तन में ही आप ये प्रोसेस करें। तमाम चीज़ें जो हमने रखी थी जिसमें राई दाना, लाल मिर्च और नमक वो भी हमने ऐड कर दिया है और राई दाना आपको मैंने जैसा कि बताया था हमने ग्राइंडर में 90% ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। अच्छा इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है और ढक्कन को ढक कर इसे ओवरनाइट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब जी जनाब ओवरनाइट के बाद हम यहाँ पर आए हैं और अब हमने इसको जिस जार में इस वो डालना था वहाँ पर हम तमाम शलजम को डाल देंगे। तो इसको हमें यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। कोशिश करें किसी स्पून या किसी प्लकर से शलजम को हमने शिफ्ट करना है एक जार में। इसके अलावा हमने यहाँ पर तकरीबन 1 जग के करीब हमने पानी को बॉयल करके ठंडा करके रखा था, वो भी हमने यहाँ पर अब अचार के साथ ऐड कर देना है। और पानी का पका हुआ होना बहुत ज़रूरी है, वो शलजम को ख़राब होने से बचाएगा। आप इसे बगैर फ्रिज के भी रख सकते हैं। शलजम को हमने टेबल पर ढक्कन ढक कर 3 दिन के लिए रखा और 3 दिन के बाद आपको हम दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। बहुत मज़ेदार देखें इसका कलर कितना शानदार है और बहुत सॉफ्ट और बहुत ही खट्टा ये अचार बन के तैयार होता है। इसका कॉम्बिनेशन है मटर पुलाव। शलजम का अचार हो और मटर पुलाव ना बने ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं एक मटर पुलाव की बहुत झटपट सी रेसिपी भी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो बहुत जल्दी से बनेगा। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। यहाँ पर हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक कर लेना है फ्राई। प्याज जैसे ही फ्राई होती है तब हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने दालचीनी तकरीबन 2-3 टुकड़े, काला ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्च हमने 1 टेबल स्पून, 2-3 लौंगे, हरी इलायची 2 से 3 अदद और बादियान का 1 फूल ऐड करके हम यहाँ पर ऑयल में इसको फ्राई करेंगे। बस जस्ट हमें कुछ सेकंड मसाले को इसमें फ्राई करना, फ़ौरन ही इसमें हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का 1 टेबल स्पून भर के। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून भरने के बाद हमने फ़ौरन थोड़ा-सा पानी ऐड करना है ताकि अच्छी तरीके से मसाले के साथ लहसुन अदरक भी कुक हो जाए और तमाम जो इसकी खुशबू है वो इसके अंदर शामिल हो जाए।
अच्छा जी, बस 1 से 2 मिनट हमने ढक्कन को ढकना है, उसके बाद हम चेक करते हैं, तो काफ़ी हद तक मसाला कुक हो चुका है। ऑयल ऊपर आने का वेट करेंगे, इसके बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आता है, तब हम इसमें मटर ऐड कर देंगे। तो मटर मैंने यहाँ पर फ्रीज़ करके रखे हुए थे, 1 कप के करीब मैंने मटर इसमें ऐड किया है, क्योंकि राइस मेरे पास तकरीबन 2 कप के लगभग है, तो इतना इनफ होता है मटर। तो यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, अभी तक हमने सॉल्ट ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सौंफ पिसी हुई, ठीक है जी? यहाँ पर बहुत बारीक सी सौंफ को मैंने पीस के रखा हुआ है और मैंने यहाँ ऐड कर दिया है मटर के साथ। सॉल्ट हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि अगर अभी यहाँ पर हम भूनते हुए मसाले में सॉल्ट ऐड करेंगे तो मटर का अपना मज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए हम सॉल्ट ऐड करेंगे राइस के साथ। मटर को मसाले के साथ कुक करते हुए हमें 1 से 2 मिनट हो गया है। यहाँ पर हमने हरी मिर्च को ऐड करना है। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे तीखी वाली ली है। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तब हम इसमें ऐड कर देंगे आधे घंटे से भिगे हुए राइस, जो धोकर और भिगोकर हमने रखे थे। बासमती राइस में हम ये मटर पुलाव तैयार कर रहे हैं। तो जनाब, अब ये राइस ऐड करने के बाद यहाँ पर बारी आती है पानी ऐड करने की। तो पानी का जो हिसाब होता है वो हमने ये रखा है कि 2 कप यहाँ पे हमने राइस लिया था, तो हम 3 कप के लगभग यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं इसे प्रेशर कुकर में झटपट तैयार कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर चावल के बराबर ही पानी ऐड करूँगी, मतलब 2 कप पानी ही इसमें जाएगा। और इसमें ये बिल्कुल इक्वल और बहुत अच्छा-सा खिला-खिला सा मटर पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब हमें सॉल्ट भी ऐड करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर हम वेट करते हैं, जैसे ही इसमें एक बॉयल आता है, तब हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देंगे। और यकीन करें, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसी हिसाब से अगर आप मटर पुलाव बनाएँगे तो बहुत शानदार और बहुत ही अच्छा बनेगा। अब देखें, हम यहाँ पर तकरीबन डेढ़ टीस्पून के लगभग यहाँ पर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। और अब हमने यहाँ पर कुकर के ढकने को बंद किया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ढकने को हम हटाएँगे, इसके बाद 1 या 2 प्रेशर देने के बाद हमने यहाँ पर अब जो भगार की हुई प्याज़ रखी थी वो ऐड करेंगे और ढक्कन को ढकेंगे। बहुत धीमी आँच पर हम इसे रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। इसके बाद आपको सर्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर इसको हमने सर्व किया तो देखिए कितना खिला-खिला और बेहतरीन सा ये मटर पुलाव बनके रेडी हो गया है और बहुत झटपट, बहुत ही जल्दी से प्रेशर कुकर के अंदर हमने ये मटर पुलाव भी तैयार कर लिया। आपको दिखा दिया इसका फाइनल लुक। रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।